नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स ग्लाइकोलिसिस के। जो सबसे पहली फ़ेज़ है वो हमारे पास है प्रिपरेटरी फ़ेज़, और उसकी फ़र्स्ट स्टेज जो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फ़ेज़ जो है, इसमें हम स्टेप 1 देखेंगे। स्टेप 1 में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज से। ग्लूकोज कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं? ग्लूकोज ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट थ्रू इंटेस्टाइनल हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च। देन ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? जब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस शुरू होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसे हम कहते हैं हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज एंजाइम का काम क्या होता है कि एटीपी से फॉस्फेट मॉलिक्यूल को अटैच करना ग्लूकोज के साथ, ठीक है। और ग्लूकोज में कहाँ? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, मतलब कार्बन नंबर 6 पे अटैच करना, ठीक है। अब एटीपी से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच हो गया है कार्बन नंबर 6, जो कि ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6 है, वहाँ पे एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच हो गया, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और एटीपी कन्वर्ट हो गई है एडीपी में, और एक हाइड्रोजन एटम हमारे पास रिमूव हुआ है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गया और यहाँ पे आके हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप लग गया। ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया? हमारे पास एटीपी से, और एटीपी कन्वर्ट होगी हमारे पास एडीपी में, ठीक है। अब जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ये कंट्रोल करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की क्वांटिटी को भी। मतलब अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए, ज़्यादा बन जाए, तो ये हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कर देता है। इसलिए हेक्सोकाइनेट जो है वो इसे मतलब ज़्यादा बनने नहीं देता, ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं होने देता, क्योंकि अगर इसकी एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगी तो फिर ये हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कर देगा। ये स्टेप 1 क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास आइसोमराइजेशन। अब इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। इसमें क्या हो रहा है? हमारे पास आइसोमराइजेशन का प्रोसेस। फर्स्ट में हमारे पास फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस था, सेकेंड स्टेप में हमारे पास हो रही है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन किसकी हो रही है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की, वो कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें मॉलिक्यूल्स उतने ही हैं, कार्बन मॉलिक्यूल्स भी उतने, हाइड्रोजन भी, लेकिन बस इसकी अरेंजमेंट में डिफरेंस आया है। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो है एक एल्डोज शुगर, ठीक है। और जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो हमारे पास है कीटोज शुगर। अब जो एल्डोज शुगर होती है उसका अगर हम एक जनरल फार्मूला देखें, वो है हमारे पास कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। जो हमारे पास कीटोज शुगर है उसमें हमारे पास एक ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन और एक अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे भी एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ ग्लूकोज है, हमारे पास एल्डोज शुगर है, और कीटोज हमारे पास फ्रुक्टोज हमारे पास कीटोज शुगर है। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम ओपन करके देखें, ये तो साइक्लिक फॉर्म में, अगर हम इसको ओपन करके देखें तो हमारे पास जो इतना पोर्शन है इसके स्ट्रक्चर का वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे CH2OPO3 कार्बन साथ हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही है। अब जो ये वाला पोर्शन है, डिफरेंस हमारे पास सिर्फ यहाँ पे आया है उसकी अरेंजमेंट में। यहाँ पे भी कार्बन के साथ यहाँ कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल और एक हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि ये हमारे पास एक एल्डोज शुगर है। उसके जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, कार्बन के साथ एक हमारे पास ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, और बाकी ये सारा हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कीटोज शुगर के अकॉर्डिंग हमारे पास कार्बन के साथ ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे भी एक अल्काइल ग्रुप अटैच है। अब इसकी अरेंजमेंट में बस डिफरेंस आया है, मॉलिक्यूल सेम ही है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एक दूसरे के आइसोमर्स। और इस प्रोसेस को भी हम कहेंगे ये आइसोमराइजेशन का प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को
कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है, वो हमारे पास है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। क्लियर। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है, स्टेप है हमारे पास, वो है फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन में क्या हो रहा है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रही है फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस मतलब 6 कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और ये कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में। मतलब यहाँ पे हमारे पास कार्बन नंबर 1 के पास भी फॉस्फेट ग्रुप है और 6 के पास भी, और बाई का मतलब है 2 फॉस्फेट ग्रुप। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जब 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए हमें फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम की ज़रूरत होगी। ये इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और हम एक एटीपी मॉलिक्यूल इसमें ऐड करेंगे। उस एटीपी मॉलिक्यूल का फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास आ जाएगा कार्बन नंबर 1 पे और ये एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में और यहाँ से हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम भी रिमूव हो जाएगा। तो ये भी फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस है। इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है किसमें, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और वो कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट। अब जो ये तीनों स्टेप हैं ये इसको हम कह सकते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़। इसे हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें स्टेप 1 से स्टेप 3 तक हमारे पास एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है। इन्वेस्ट कैसे हो रही है, यहाँ पे भी हम एटीपी मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे भी एटीपी मॉलिक्यूल हम ऐड कर रहे हैं और वो कन्वर्ट हो रहा है एडीपी में। मतलब यहाँ पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल हमारे पास कंज्यूम हो रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ है। अगर हम ओवरऑल देखें, ओवरऑल इन रिएक्शन को देखें तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ये हमारे पास एनर्जी, ये हमारे पास फर्स्ट फेज़ है जिसे हम जिसकी फर्स्ट स्टेज है एनर्जी इन्वेस्टमेंट। उसमें ये देखें फर्स्ट स्टेप में भी एटीपी कंज्यूम हो रही है और सेकंड में भी, ठीक है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़।